जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो मॉडल पेपर है नया वाला 2026 का, उसका सेट 1 करने वाले हैं। और ये PDF भी आपको कहाँ पे मिलेगा वो भी हम आपको बता देंगे पूरी डिटेल में। सोशल साइंस का मैंने ऑलरेडी बना दिया है सेट 1 और उसका PDF भी हमने आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया है प्रैक्टिस के लिए। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, क्योंकि वीडियोज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कहीं अगर कोई स्पेलिंग गलत होता है तो उसको मैं सही कर देता हूँ, आंसर की प्रॉपर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वीडियोज़ तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ PDF भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस भी कर लगा सको। ठीक है, तो इसके लिए आपको PDF कहाँ मिलेगा वो वीडियो के मैं बता दूंगा मैं आगे चल करके। तो चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बेहतरीन तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और वैसे अगर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को PDF तुरंत लेना है तो आपको क्या करना होगा, हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करने के दो रास्ते हैं। पहला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, हमारे दिए गए नंबर पर जब आप मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिलेगा, तो क्लास 9 वाले ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल, विस्थापन की दर क्या है? विस्थापन की दर है क्या है आपको बताना है। चाल है, त्वरण है, वेग है या फिर दूरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका त्वरण, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर जो है यहाँ पर मापेगा, क्या मापेगा? तो दूरी को मापता है। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है और मॉडल पेपर से तो क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए, ऋणात्मक त्वरण क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए, ऋणात्मक त्वरण जो होता है ना, उसको हम लोग मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद है, न्यूटन किसका मात्रक है आपको ये बताना है। तो न्यूटन जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा? तो किसी भी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो होता है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करेगा आपको बताना है। तो ये संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, ये न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। जितने भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, उन सब को मैं एग्ज़ाम के सुबह वाले दिन में आपको एक मतलब ट्रिक के साथ मैं बता दूंगा, वहाँ पर आप अलग से प्रैक्टिस करके चले जाना। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं न्यूमेरिकल बड़े बड़े मैं सॉल्व करने लगूँ तो काफ़ी वीडियोज़ लंबा हो जाएगा, जिससे आपके 40 MCQ प्रैक्टिस करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही लेकर चलूँगा। यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा आपको बताना है। तो 5 kg इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा वो मैं आगे चलकर आप लोग को बताऊँगा। कार्य का SI मात्रक क्या होता है आपको ये बताना है। तो कार्य का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है बताइए। कार्य का SI मात्रक होता है जूल। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, यानी कि फॉर्मूला आपको बतानी है। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है, सबको पता है, हाफ mv²। ठीक है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला एग्जाम में आएगा। शक्ति का मात्रक क्या है आपको बताना है। तो शक्ति का जो मात्रक है वो है आपका वाट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे होती है कैसी है आपको बतानी है। जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य की होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आवृत्ति का आवर्तकाल का गुणनफल होता है। आवृत्ति व आवर्तकाल का गुणनफल क्या होगा आपको बतानी है। तो 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ऐसे बल को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नांकित में से कौन पदार्थ नहीं है? तो कौन यहाँ पे पदार्थ नहीं है आपको बताना है। तो स्नेह, देखिए, हवा पदार्थ है, जल पदार्थ है, भोजन पदार्थ है। पदार्थ ऐसी ऐसे चीज़ों को कहते हैं जिसका कोई द्रव्यमान होता है, कोई वजन होता है, वो स्थान को घेरता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्थान घेरेगा। तो हवा भी स्थान घेरता है, गुब्बारे में रहता है हवा, जल भी स्थान घेरेगा, भोजन भी स्थान घेरेगा। लेकिन इसने क्या है, प्यार, मोहब्बत, घृणा, ये सब स्थान नहीं घेरता है। ठीक है, तो ये पदार्थ नहीं है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा आपको बतानी है। तो गर्म करने पर जो गैस का आयतन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल सब है, करके जाना है। निम्नांकित में से कौन मिश्रण है आपको ये बताना है। यहाँ पे मिश्रण को पहचानना है। तो ये जो बारूद होता है ना, वो क्या होता है? मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, कह रहे कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाएगा? तो आर्गन। कौन सा पाया जाएगा? आर्गन पाया जाएगा। नेक्स्ट है, 8GCH4 में कितना मोल होता है। ये भी न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, इसके भी हमें मोल निकालना, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सारे एक ही वीडियो में आएगा। फिलहाल के लिए इसका जो आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 0.5 मोल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चतुष्परमाणुक अणु है। चतुष्परमाणुक अणु को पहचानना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा सल्फर SO3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं,
हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है आपको बताना है। तो हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्फा कण किसके समान होते हैं आपको ये बताना है। तो अल्फा के कण जो होते हैं वो किसके समान होते हैं? तो ये जो होते हैं ये हीलियम नाभिक के समान होते हैं, ठीक है। कैथोड किरणें होती है। अब ये कैथोड किरणें कैसी होती है आपको ये बताना है। तो कैथोड किरणें जो होती है वो ऋण आवेशित होती है। कैसी होती है? ऋण आवेशित होती है। कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। तो कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 और 2 हो जाएगा, ध्यान रखना है। किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन व 12 न्यूट्रॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है आपका 23, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों को जोड़ के बताना था, 11 12 को जोड़ दीजिए। मृतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, है ना। मृतक कोशिकाओं के बीच, मृतक कोशिकाएं नहीं होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए मृदुतक। मृदुतक, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मृदुतक इस तरह से होगा, इसलिए मैंने बोला था कि आप लोगों को दोनों पर ध्यान रखना है, ठीक है। मृदुतक कोशिकाओं के बीच क्या पाए जाते हैं आपको ये बतानी है। तो ये पाया जाता है अंतर कोशिकीय स्थान। क्या पाए जाते हैं? अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण क्या बनाता है? तो शरीर का बाहरी और भीतरी आवरण एपिथेलियम ऊतक क्या बनाएगा? एपिथेलियम ऊतक बनाएगा। कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? तो सुबेरिन के जमाव के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस जंतु के में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? कौन से जंतु में जो विषैले अंग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं? तो कछुआ में, बाकी सभी में विषैले अंग पाए जाएंगे, ठीक है। इनमें से कौन पृष्ठीय पौधा है? कौन पृष्ठीय पौधा है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो होगा जिम्नोस्पर्म जो होगा वो पृष्ठीय पौधा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद निमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा नीमिया नहीं एनीमिया, यहाँ पे ए छूट गया, आगे में ए लगा लीजिएगा। तो ये आयरन की कमी से होता है। किसके कारण से? आयरन, जिसमें खून की कमी होती है, ठीक है। किस विभाजन के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? किस विभाजन नहीं, किस विभाग होगा, ठीक है, यहाँ पे विभाग कीजिएगा। किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? किस विभाग के पौधों को पादप, तो ब्रायोफाइटा का क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। ओजोन क्या है आपको ये बताना है। अब ये जो ओजोन है ये एक गैस है। क्या है? एक गैस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो कौन हो जाएगा? तो वायु। कौन हो जाएगा? वायु हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ये हो जाएगा आपका पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करती है? अब ये जो पर्णकृमि होगा ये लीवर को प्रभावित करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक संश्लेषित उर्वरक क्या होता है? तो एक संश्लेषित उर्वरक जो है वो होगा आपका नाइट्रेटस यानी कि यूरिया। नेक्स्ट आते हैं, मृदा अपरदन का संबंध क्या है? तो मृदा अपरदन का जो संबंध है वो है अतिचरण से। क्या संबंध है? अतिचरण से संबंध है। उपास्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? उपास्थियों में जो पाया जाता है वो कौन सी कोशिका पाया जाता है? तो कॉन्ड्रियोसाइट्स पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? कॉन्ड्रियोसाइट्स पाया जाएगा। नेक्स्ट है, लिंगामेंट का निर्माण करता है। कौन करता है? लिंगामेंट का निर्माण करेगा आपका पीला तंतुयुक्त ऊतक। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक संपदा क्या है? तो प्राकृतिक संपदा हो जाएगा आपका जल, वायु, मिट्टी। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये थे 40 इंपॉर्टेंट साइंस के सवाल। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको वहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना है।